गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल शिक्षा एंड क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान जीके का राजस्थान के जनजातीय आंदोलन, जो कि बीएसटीसी, पीटीटी एंड राजस्थान में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। वीडियो को शुरू करते हैं। राजस्थान के जनजातीय आंदोलन। राजस्थान के जनजातीय आंदोलन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है भगत आंदोलन, दूसरा है एकी आंदोलन, तीसरा है लसाड़ी आंदोलन और चौथा है मीणा जनजातीय आंदोलन। सबसे पहले बात करेंगे भगत आंदोलन की। भगत आंदोलन गुरु गोविंद गिरी द्वारा चलाया गया था। भागड़ और गुजरात क्षेत्र में चलाया गया था। भगत आंदोलन भील जनजाति के लोगों में धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक जन जागृति फैलाने के उद्देश्य से चलाया गया। भागड़ क्षेत्र में डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले दोनों आते हैं, जो कि राजस्थान के जिले हैं। गुरु गोविंद गिरी का जो जन्म होता है वो 1858 ईस्वी में होता है। बांस या डूंगरपुर में होता है। बंजारे परिवार में होता है। कई बार गुरु गोविंद गिरी का जन्म पूछ लिया जाता है, तो गुरु गोविंद गिरी का जन्म 1858 ईस्वी में बांसिया डूंगरपुर में बंजारे परिवार में हुआ था। इनको भीलों के गुरु के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, जो ये गुरु गोविंद गिरी है, उनको गुरु इसलिए कहा, इनके जो नाम के आगे जो गुरु है वो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये भीलों के गुरु थे। और इनके जो नाम के पीछे गिरी है वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके गुरु का नाम क्या था, राजगिरी, इसलिए इनके नाम के पीछे गिरी लगा हुआ है। जो ये इनके गुरु राजगिरी थे वो बूंदी अखाड़े के दशनामी संत थे। बूंदी अखाड़ी के दशनामी संत थे गुरु राजगिरी। गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना की थी। तो जो गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना की थी वो 1883 ईस्वी में की थी, सिरोही में की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से की थी। संप जो सभा है इसका अर्थ होता है आपसी एकता एवं भाईचारा। इस सभा में 10 नियम बनाए गए। इस सभा में 10 नियम बनाए गए। वो उनमें यही नियम थे कि शराब नहीं बनाई जाएगी, भीलों पर अत्याचार नहीं किए जाएंगे। दोस्तों, ये जो भगत आंदोलन के जो कारण थे वो निम्न कारण रहे। पहला, विभिन्न प्रकार के कर लगा देना। बेगार प्रथा थी। पहले विभिन्न प्रकार के कर लगा दिए जाते थे। बेगार प्रथाएं होती थी। नई राजस्व पद्धति होती थी। दोषपूर्ण नीति होती थी। ये इस भगत आंदोलन के कारण रहे हैं। ये जो संप सभा थी इसके 2 अधिवेशन हुई थी। 2 सभाएं बुलाई गई थी। पहली 1903 में सिरोही में हुआ था अधिवेशन और दूसरा 1908 में हुआ था, मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में हुआ था। इस मानगढ़ जो पहाड़ी बांसवाड़ा है, यहाँ पर मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड हुआ था, जो कि 17 नवंबर 1913 में हुआ था। ये मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में है, तो इसलिए मानगढ़ पहाड़ी जो हत्याकांड हुआ था वो भी बांसवाड़ा में ही हुआ था। इस हत्याकांड को बागड़ का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं। इस हत्याकांड में ये होता है, जब गुरु गोविंद गिरी भीलों के साथ जब इस पहाड़ी पर जाते हैं तब बांसवाड़ा जो राज्य की सेना है, बांसवाड़ा राज्य के जो राजा की जो सेना है उस सेना ने 1500 भील मार दिए थे। इस हत्याकांड में 1500 भील मारे गए थे, उन पर गोलियां चलाई गई थी। ये जब हत्याकांड हुआ था तो वह मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ था। और जो ये मानगढ़ पहाड़ी है, यहीं पर गुरु गोविंद गिरी का स्मारक बना हुआ था। गुरु गोविंद गिरी के पैर में गोली लगी थी। जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और 10 वर्ष तक इनको जेल हुई थी। भीलों के संपर्क में रहने के कारण जो इनकी कारावास था, जो इनका कारावास की अवधि थी वो कम कर दी गई थी, और लेकिन इनको भीलों से दूर रखा। इस पहाड़ी पर मेला लगता है, मानगढ़ धाम मेला, जो कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा को पड़ता है और इसे आदिवासियों का मेला भी कहा जाता है। दोस्तों, इसे आदिवासियों के मेला क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह भील जनजाति के लोगों के लिए, यहाँ पर भील जनजाति जो है सर्वाधिक आती है। इस मानगढ़ धाम मेले जो लगता है वो मार्गशीर्ष पूर्णिमा को लगता है। गुरु गोविंद गिरी हैं, उनका जो अंतिम समय बीता था वो गुजरात में बीता था और गुजरात के कम्बोज नामक स्थान पर बीता था। गुरु गोविंद गिरी का अंतिम समय कहाँ बीता था, तो गुरु गोविंद गिरी का अंतिम समय गुजरात के कम्बोज नामक स्थान पर
पिता था। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट आंदोलन है एक ही आंदोलन। एक ही आंदोलन क्यों कहा जाता है? भीलों में एकता स्थापित करने के उद्देश्य से चलाया गया आंदोलन एक ही आंदोलन कहलाता है। यह जो आंदोलन है वह शुरू हुआ था 1881 में मार्तकुंडिया राशि में, और मार्तकुंडिया राशि चित्तौड़गढ़ में आता है। तब यह आंदोलन शुरू हुआ था। इस आंदोलन की जो प्रमुख केंद्र है, इस आंदोलन का जो प्रमुख केंद्र है वह भौमर क्षेत्र है, और भौमर क्षेत्र में उदयपुर आता है, सिरोही आता है। इस आंदोलन के जो प्रवर्तक हैं वो मोतीलाल तेजावत हैं, और जो मोतीलाल तेजावत का जन्म होता है वह मोतीलाल तेजावत का जन्म ओसवाल जैन परिवार में झाड़ोल ठिकाने के कोल्यारी गांव में होता है, और ये कोल्यारी गांव उदयपुर में 1886 में हुआ था। तो मोतीलाल तेजावत का जन्म ओसवाल जैन परिवार में झाड़ोल ठिकाने के कोल्यारी गांव उदयपुर में 1886 में हुआ। यह जो आंदोलन चलाया गया था मोतीलाल तेजावत ने, वो भील व गरासिया जनजाति, दो जनजाति थी, भील व गरासिया जनजाति के लिए चलाया गया था। मोतीलाल तेजावत को भीलों का बाबूजी भी कहते हैं, और आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है मोतीलाल तेजावत को। इस आंदोलन में एक हत्याकांड हुआ था, नीमड़ा हत्याकांड, जो कि 7 मार्च 1922 को सिरोही में हुआ था। इस हत्याकांड को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। यह राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। इस हत्याकांड से दोस्तों 3 प्रश्न बनते हैं कि राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड किसे कहा जाता है? नीमड़ा हत्याकांड को। एक हुआ था नीमराणा जलियांवाला हत्याकांड। ये जो हत्याकांड नहीं हुआ था, इसको दोहरा संघ की स्थापना की गई थी, मतलब इसे दोहरे संघ की वो दी गई थी, प्रतिमा दी गई थी। पहला जो हुआ था वो था बागड़ का जलियांवाला हत्याकांड, जो कि मानगढ़ पहाड़ी पर है हुआ था, उसको बागड़ का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। और ये दूसरा है राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड, जो कि दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहलाता है। इस हत्याकांड में 1200 भील मारे गए थे। दोस्तों एक मेवाड़ पुकार 21 सूत्रीय मांग है। मेवाड़ पुकार 21 सूत्रीय मांग ये क्या है? इसमें 21 मांगे तैयार की गई थी। यह आंदोलन मोतीलाल तेजावत ने शुरू किया था। इसमें 21 मांगे तैयार की गई थी, इसलिए इसे 21 सूत्रीय मांग या मेवाड़ पुकार भी कहा जाता है। इसमें एक कल लगाया गया था बराड़ कर। इन 21 मांगों में एक कल लगाया गया था बराड़ कर। तो ये बराड़ कर वह कर है, इस बराड़ कर में भीलों से अन्यायपूर्ण तरीके से कर वसूला जाता था। इस कर में क्या होता था कि जो भील होते थे उनसे अन्यायपूर्ण तरीके से कर वसूला जाता था। इसलिए इस पर पाबंदी लगाने के लिए, इसको रोकने के लिए मोतीलाल तेजावत ने यह आंदोलन चलाया। दोस्तों इस एक ही आंदोलन को मार्तकुंडिया आंदोलन, भौमट आंदोलन और नीमड़ा आंदोलन भी कहा जाता है। मार्तकुंडिया आंदोलन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह मार्तकुंडिया राशि में चित्तौड़गढ़ से आरंभ हुआ था, इसलिए इसे मार्तकुंडिया आंदोलन कहा जाता है। और भौमट आंदोलन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस आंदोलन का जो क्षेत्र था ये भौमट था, उदयपुर भौमट था, इसलिए इसको भौमट आंदोलन कहा जाता है। और तीसरा है नीमड़ा आंदोलन। ये नीमड़ा आंदोलन भी उसी क्षेत्र में हुआ था, भौमट में, जो कि सिरोही आता है, उसमें उदयपुर भी आता है और सिरोही भी आता है। ये नीमड़ा हत्याकांड राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड है, इस कारण इसको नीमड़ा हत्याकांड कहते हैं। नीमड़ा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिरोही क्षेत्र का, ये सिरोही में एक क्षेत्र है जिसको कहते हैं नीमड़ा। सिरोही का एक क्षेत्र है नीमड़ा, तो यह उसी क्षेत्र में हुआ था आंदोलन। नीमड़ा हत्याकांड जो हुआ था वो सिरोही क्षेत्र में हुआ था, सिरोही क्षेत्र के नीमड़ा नामक स्थान पर हुआ था, इसलिए इसे नीमड़ा आंदोलन कहते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।